जो जमानत कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व बीजेपी विधायक को हाईकोर्ट ने दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और अरावली के खनन का जो 100 मीटर का पैमाना सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में दिया हुआ था, उस पर भी रोक लगा दी। और ये दोनों मामले ऐसे थे जिसको लेकर के एक जन दबाव अदालत ने महसूस किया और स्वतः संज्ञान लेते हुए अरावली के मामले में फैसला दिया। ये दोनों मामले ऐसे थे जिस पर सड़क पर लेकर एक आक्रोश देखने को मिल रहा था और दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला आया। उधर सियासत से अब अलग अलग जगहों से बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। आज मैं प्रेस कॉफ़ी होम में हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज सियासत की चर्चा होगी। और अगल बगल जो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे देश की सियासत के बारे में अपनी राय रखते हैं। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए या उनसे दो हाथ करने के लिए पूरे देश में विपक्षी दलों का, मोटे तौर पर सारे विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया। लेकिन 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, यानी 240 सीटें पाने के बाद और बीजेपी को अकेले दम पर मेजॉरिटी से कम सीटें लाने पर, यानी 240 सीटों पर समेटने के बाद, देश में जितने भी चुनाव हुए उसके बाद महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन तो बना रहा, लेकिन उसे बुरी हार मिली। हरियाणा में इंडिया गठबंधन इस लिहाज से कि आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे कोई मोल भाव नहीं दिया और वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ गई और उसकी वजह से कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना भी पड़ा। तो फिर दिल्ली में जब चुनाव हुआ, तो जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच इंडिया गठबंधन के बैनर तले सीटों का बंटवारा हुआ था, 4-3 सीट का, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस जैसा रुख दिखाते हुए कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी और बदले में आम आदमी पार्टी को 2-4-6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को इतने वोट मिले जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जीत हार में जो डिफरेंस था उससे ज्यादा था। अब बात आती है कि बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन बना रहा, लेकिन अब आगे की, खास करके पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और ये आज चर्चा मेरा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इंडिया गठबंधन में मायावती को आने का न्योता दिया है। ऐसा न्योता कांग्रेस पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान देना चाहती थी या उसका इरादा था, लेकिन अखिलेश यादव के रवैये की वजह से ऐसा हो न सका। और 2 राज्यों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अब तार हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएमसी के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इतने वर्षों के साथ हाथ मिला लिया और कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन से अलग हो गई। एनडीए में भी अजीत पवार उस गठबंधन में बीएमसी में शामिल नहीं है, उन्हें बीजेपी ने किनारे कर दिया और शिवसेना शिंदे के साथ गठबंधन कर लिया। मजेदार बात है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में बीएमसी में समझौता नहीं है, लेकिन पुणे में समझौता है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के बैनर तले कहीं चुनाव लड़ने का कोई संकेत नहीं दे रही हैं। जिस तरह से लोकसभा में 42 सीटें वो अकेले लड़के 29 सीटें जीतने में कामयाब हुई, उसी तरह से वो विधानसभा में भी अकेले लड़ेंगी। तो पहली बात तो ये कि अब इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है, और दूसरी बात, चुनावी सफलता या चुनावी जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने सारी मर्यादाएं, नैतिकता, विचारधारा को सूली पर टांग दिया है, खूंटी पर टांग दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसमें कोई एक पक्ष की बात नहीं है, दोनों तरफ ऐसा मामला चल रहा है। तो आपका विचार इस मामले पर क्या है भाई जी? देखिए, इन कई समाचारों में जो आपने बताया, सबसे पहले नंबर पर मैं अरावली को रखना चाहूँगा, दूसरे नंबर पर सेंगर केस को रखना चाहूँगा, तीसरे नंबर पर इंडिया गठबंधन या और राजनीतिक समाचार को रखना चाहूँगा। तो पहले नंबर पर जो अरावली है, ये हमारी एक जीवन रेखा है और हमारी धरती की जो संरचना है
उसके आधार पर ये जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा ढांचा है जो प्राकृतिक तरीके से प्रकृति ने का ही बनाया हुआ है। कभी हमने पढ़ा था कि कभी ये अरावली पर्वत जो है ये हिमालय से भी ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन आज ये कम होते हिमालय से ऊंचे भले न हो, हिमालय से पुराने हैं तो बहुत है। हिमालय से पुराने और हिमालय मैं स्पष्टीकरण कर दूं, हिमालय भी कभी इतना ऊंचा नहीं था और हिमालय कभी समुद्र के अंदर था, इसलिए अच्छा इसका प्रमाण कि ये समुद्र के अंदर था। हिमालय को जब हम खोदते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं तो उसमें समुद्री जीवों के शैवाल मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि हिमालय कभी समुद्र के अंदर था और अरावली पर्वत ही उस समय लगभग 3 अरब साल पहले, 3-3.5 अरब साल पहले। मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, चूंकि ये मामला स्पेशलिस्ट लोगों का ज्यादा है और ये अरावली और उसके पारिस्थितिकीय संतुलन, उसके माइनिंग को लेकर के जो पूरा आंदोलन और उसकी वजह से 4 राज्यों तक फैली अरावली पर्वत श्रृंखला और वहाँ के 4 राज्यों में उसका जीवन पर पड़ता और पर्यावरण पर पड़ते प्रभाव और 100 मीटर का जो पैमाना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने ही आदेश को रोकना, सरकार का पहले एग्रेसिव होना, बाद में सरकार का खुद पीछे हट जाना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि इस पर एक माहौल क्या है कार्यक्रम, एक इसी पर मैं बहुत निकट भविष्य में ही करने वाला हूँ, जिससे एक आदमी को ये पता चल जाए कि अरावली पर्वत का ये जो विवाद है ये क्या है, कैसे शुरू हुआ, इसकी क्या क्या चीज़ें। ये 2-4 मिनट में बताने से, और आप भी उतना जानते नहीं और मैं भी उतना पूछ सकता नहीं, लेकिन इसलिए बिना मैंने पढ़ा था वो मैं समझ गया। और ये अरे उतना हमारे दर्शक भी इसमें स्पेशलिस्ट से जानकारी लेकर के मैं जल्दी ये भी किताबों उसी मेरे कार्यक्रम को आप देखेंगे तो आपको भी पूरा पता चलेगा, वो बाद में होगा। पहले ये बताइए कि इंडिया में जिस मकसद से आया हूँ और ये उन्नाव जो रेप केस है उसको लेके तो पूरा देश आक्रोशित था। वो रेप विक्टिम सड़क पर घूम रही है, वो कह रही है कि अगर जमानत मिली तो वो आदमी मुझे मरवा देगा। ऐसी स्थिति में तो देश में एक आक्रोश दिखाई दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो वहीं पर रुक गया। अब वो मामला थोड़ी राहत देने वाला